कहानी के शुरुआत में हम एक समुद्र किनारे एक घर को देखते हैं। यहाँ पर दो के बीच में कुछ बातचीत हो रही है। यहाँ ओल्ड चाचा जो के बॉस होते हैं वो इन सबको ये सब करने के लिए मना करते हैं। इनका एक बेटा है जिसका नाम मसीमो है। वह यही बीच पर लोरा नाम की सुंदरी को देखता है। अब लोरा को देखकर मसीमो अट्रैक्ट हो जाता है। अब चचा अपने बेटे मसीमो के पास आकर कहते हैं कि ये लोग बहुत थे, पर फिर भी हमें इनके साथ बिजनेस करना होगा। आगे चलकर ये हमारे काम में आ सकते हैं। तब चचा लोरा को देखते हैं और मसीमो से कहते हैं कि ये काफी खूबसूरत है, पर जरा ध्यान से नहीं तो ये सुंदरी तुम्हें बर्बाद कर देगी। चचा मसीमो को अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। सभी काम चचा देखते थे और मसीमो को अभी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती है। इसके कुछ दिन बाद मसीमो अपना कारोबार चलाना शुरू कर दिया होता है। आज उसकी ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है। उसके अकाउंटेंट उससे कहते हैं कि चचा के बाद अब कंपनी का केवल 30% ही उसको मिलने वाला है। अब मसीमो इस बात पर गुस्सा हो जाता है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता है। इधर लोरा अपनी मार्केटिंग कंपनी के मीटिंग में होती है। आज लोरा के कंपनी का किसी तरह का लॉस हुआ है। उसका ऑनर उससे कहता है। लोरा इस बात से नाराज हो जाती है। इसके बाद लोरा अपने घर आती है। उसका एक बॉयफ्रेंड होता है। आज लोरा का मूड ऑफ है तो वह अपने बॉयफ्रेंड का खाने को कहती है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि कल हमारी फ्लाइट है, इसलिए तुम आज आराम कर लो। इनका कार्यक्रम कई दिनों से नहीं हो रहा था, इस वजह से ये दोनों बाहर जाकर तालाब में नहाना चाहते थे। आगे लोरा का बॉयफ्रेंड डिनर के लिए उसे एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। यहाँ लोरा के फ्रेंड भी होते हैं। यहाँ सब लोग बात कर रहे थे। फिर उनके पास कुछ ड्रिंक आता है। इन्होंने उसे ऑन ऑर्डर नहीं किया था, पर किसी ने उन्हें गिफ्ट किया हुआ था। कुछ देर बाद लोरा वॉशरूम में जाती है। यहाँ उसे मसीमो मिल जाता है जिसने उसे ड्रिंक्स भेजी हुई थी। अगले दिन लोरा अपने फ्रेंड जूली के साथ आराम कर रही होती है। लोरा का बॉयफ्रेंड उसे कहीं बाहर ले जाने वाला था, पर वह आज अकेला ही चला गया था। जूली कहती है कि वह आज अकेला ही क्यों चला गया। तब लोरा कहती है कि उसके कुछ अपने पर्सनल मैटर है, मैं उसके पर्सनल मैटर में दखल अंदाजी नहीं देना चाहती हूँ। तभी लोरा का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारी कुछ हार्ट वाली प्रॉब्लम है, इसलिए तुम ज्यादा काम मत किया करो। अब लोरा कहती है कि तुम्हें हर बार मेरे हार्ट के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहिए। अब लोरा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से निकल जाती है। तो वह समझ नहीं पाती है कि वह कहाँ पर है। वह उठती है और घर में घूमते हुए वॉशरूम में जाती है। वह देखती है कि उसकी एक तस्वीर वहाँ पर लगा हुआ था। वहाँ पर मसीमो उसके पास आता है। मसीमो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वह कभी भी झूठ नहीं बोलता है। मसीमो कहता है कि कुछ महीने पहले मैंने तुम्हें समुद्र किनारे देखा हुआ था। तुम्हें देखते ही मुझे कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन तभी मुझे गई और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। मैं तुम्हें तब से खोज रहा था, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था। उस समय को 3 साल गुजर चुके हैं, पर मैं तुम्हें खोज नहीं पाया। और मैं एक दिन अपने बिजनेस के लिए रेस्टोरेंट में गया हुआ था और वहीं पर मैंने तुम्हें देखा था। वह लोरा से बात ही कर रहा था। तभी मसीमो के आदमी वहाँ आ जाते हैं। अगली सुबह जब लोरा उठती है तो मसीमो उसके पास बैठा हुआ है। वह उससे कहता है कि तुमने जो कल रात देखा उसे तुम्हें नहीं देखना था। अब लोरा मसीमो को कहती है कि मुझे मेरा लैपटॉप और मोबाइल चाहिए। मसीमो कहता है कि यह कोई अच्छा आइडिया नहीं है, सही समय आने पर सब कुछ तुम्हें दे दिया जाएगा। मसीमो कहता है कि मैं तुम्हारा सब सामान यहाँ ला चुका हूँ। मेरा एक आदमी टॉम हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और जो भी चीजें चाहिए वो सब लाकर तुम्हें देगा। अब लोरा जब लंच पर बैठती है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें आई हुई है। अब मसीमो उसके पास आकर कहता है कि आज मुझे काम है, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। लोरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आने वाली हूँ। इसके बाद वह उसे लेकर के निकल जाता है। मसीमो का काम खत्म होने के बाद लोरा उससे बहुत सारा सामान खरीदवाती है। मसीमो कहता है कि मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, लेकिन 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, तो मेरी बातों का नजरअंदाज मत करो। यह हम दोनों के लिए अच्छी बात होगी। तुम्हें लगता है कि मैं एक विलेन हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। लोरा फिर कहती है कि उसे जल्द से जल्द उसका मोबाइल और लैपटॉप चाहिए और वह खाने के लिए डिश ऑर्डर करवाती है। अब रात में लोरा मसीमो के पास आती है और कहती है कि मैं 1 साल अब यही रहूंगी, पर मुझे तुम्हारे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। मसीमो कहता है कि जितना ही मेरे बारे में कम जानोगी उतना ही अच्छा होगा, पर फिर भी उसे बताता है कि मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। इसके बाद मसीमो लोरा के पास आता है और कहता है कि जनरल बनने में मेरी हेल्प करना। इसके बाद लोरा अपने बेडरूम में आती है। अब उसको उसका लैपटॉप और फोन मिल चुका है। वह अपनी मदर और फ्रेंड को कॉल करती है। अब लोरा सबको बता देती है कि उसे एक जगह नई जॉब मिल गई है और जल्द ही वह सबसे मिलने के लिए आएगी। अब लोरा के पास मसीमो आकर सो जाता है। सुबह लोरा अपने बिस्तर पर मसीमो को देखती है और उसको चिढ़ाने के लिए उसके सामने नहाने लगती है। अब मसीमो उसके पास आता है और कहता है कि मुझे जो चीज चाहिए थी वह मुझे मिल चुकी है, तुम मुझे ज्यादा मत चिढ़ाओ। अब मसीमो अपनी फ्लाइट में लोरा को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। लोरा बाहर आती है और आइसक्रीम खाती है। फिर सभी लोगों के सामने फाउंटेन में नहाती है।
मसीमो को अजीब सा लगता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रही हो। अब ये दोनों क्लब में जाने वाले होते हैं। लोरा फिर से एक छोटी सी ड्रेस पहनती है। मसीमो ये देखकर गुस्सा हो जाता है। जब ये दोनों क्लब में पहुंचते हैं तो लोरा किसी दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। यहाँ मसीमो के फादर फ्रेंड उसको समझाते हैं वह हमारे राय का आदमी है, तुमने जो किया है इसके लिए फाइट हो सकती है। उसे लगता है कि मसीमो ने उस आदमी किया है। अब मसीमो उसे समझाता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। वह लोरा से माफी मांगता है। लोरा को अब लगने लगता है कि उसे सचमुच ही मसीमो चाहने लगा है और यहीं पर ये दोनों गप्पा गप करने लगते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन मसीमो लोरा से कहता है कि हमें पार्टी में जाना है। यहाँ सभी लोग मास्क पहनकर एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं। लोरा बहुत खुश होती है और दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं। तभी मसीमो की पुरानी गर्लफ्रेंड आ जाती है। लोरा मसीमो के पास आती है और उसके बारे में पूछती है। मसीमो बताता है कि वह उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, पर मैंने जिस दिन से तुम्हें देखा तो मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। मसीमो ने लोरा की फोटो अपने बेडरूम में 2-3 साल तक रखी थी। सबको लग रहा था कि लोरा कभी भी उससे नहीं मिलेगी। इस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को लोरा के बारे में पता था। लोरा को अच्छा नहीं लगता है और वे दोनों अब घर पर आ जाते हैं और गप्पा गप कर देते हैं। मसीमो लोरा से कहता है कि बहुत दिन हो चुके हैं, तुम अपने फ्रेंड और फैमिली से नहीं मिली हो, तो उसके लिए वह टिकट को बुक करके देता है। वहाँ से जब लोरा जा रही थी तो मसीमो उसे आई लव यू कहता है। लोरा अपनी फ्रेंड जूही से मिलती है और कहती है कि उसे एक अच्छी जॉब मिल चुकी है, उसके पास एक अच्छा बॉयफ्रेंड भी है। जूही कहती है कि ये सब बातें अपने पास ही रखो, सचमुच में क्या हुआ है मुझे बताओ। अब है और अपने फ्रेंड को सारी बातें सच सच बता देती है। उसकी फ्रेंड को भी ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। वह लोरा का मूड फ्रेश करने के लिए उसे बाहर लेकर जाती है। ये दोनों मसाज करवाते हैं और अपना दिन अच्छे से बिताते हैं। अब रात में पार्टी में लोरा का पुराना बॉयफ्रेंड आया हुआ होता है। वह लोरा के पास आता है और अपने प्यार की भीख मांगता है। वह लोरा का पीछा करते हुए एक अपार्टमेंट में आ जाता है। यहाँ मसीमो भी आ चुका था। लोरा का बॉयफ्रेंड यह देखकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लोरा मसीमो के साथ रगड़ा रगड़ी करती है। लोरा अब मसीमो के साथ रहना चाहती है। सुबह होने पर लोरा देखती है कि उसकी अंगुली में एक रिंग है। वह सरप्राइज हो जाती है। मसीमो उससे शादी करने के लिए पूछता है। लोरा उससे हाँ कर देती है। अब ये दोनों लोरा के फ्रेंड की शादी में चले जाते हैं। लोरा के माता और पिता यहाँ पर आए हुए हैं। लोरा अपने पेरेंट्स से मिलती है और मसीमो को उनसे मिलवाती है। लोरा के फादर पूछते हैं कि ये क्या करता है। मसीमो यहाँ उनको जवाब देता है कि वह एक डर है, पर उसके फादर को ये बात समझ में नहीं आती है। लोरा अब फिर से इटली में आ जाती है। लोरा अब मसीमो से शादी करना चाहती है, पर लोरा ये नहीं चाहती है कि मसीमो के बारे में किसी को भी कुछ पता चले। इस वजह से वह अपनी वेडिंग में किसी को नहीं बुलाना चाहती है। ये सब बात जब वह मसीमो से कहती है तो मसीमो भी मान जाता है। जब लोरा मसीमो से बात कर रही थी तो वहाँ उसका एडवाइजर भी होता है। लोरा उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। इस पर वह कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मसीमो की शादी तुमसे न हो। अगली सीन में जूही यहाँ आ जाती है। लोरा उससे बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। जूही कहती है कि तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में सतर्क हो जाना चाहिए, पर जूही कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे बच्चे तो खूबसूरत होंगे। दोनों अब शादी के लिए शॉपिंग करते हैं। अगली सीन में मसीमो के एडवाइजर को फोन आता है। वह भागकर मसीमो के पास आता है और उससे कहता है कि लोरा की जान को खतरा है। लोरा और जूही दोनों कार में बातें कर रही होती है। इधर मसीमो लोरा को फोन करने लगता है, पर लोरा का फोन लग नहीं रहा था। लोरा टनल में गई हुई थी और टनल के बाहर पुलिस की कार आ जाती है। मसीमो बैठकर रोने लगता है। वह सोचने लगता है कि लोरा को कुछ हो गया है। अब यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है।